और इस बीच में जम्मू से बड़ी खबर आ रही है। जम्मू में माता वैष्णो देवी भवन के पास आग लग गई है। कैश काउंटर के पास लगी भीषण आग। पुरानी गुफा के पास आग लगने से हड़कंप। तस्वीरें सीधे आपको हम दिखा रहे हैं जम्मू से। और सबसे अहम बात है कि माता वैष्णो देवी भवन के पास ये आग लगी है और कैश काउंटर के पास ये आग लगी है। ये तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। और ये वो जगह हैं जिसकी देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आस्था है इसको लेकर के। वहां पर ये घटनाक्रम हुआ है। हमारे साथ में रमेश कुमार जी हैं, श्राइन बोर्ड से जुड़े हुए हैं। श्राइन बोर्ड के CEO रमेश कुमार जी, थोड़ा सा हमें घटनाक्रम के बारे में बताइए। जानकारी क्या मिली है? ये आग आखिरकार लगी कैसे है और अभी की स्थितियां क्या है वहां पर? देखो, आग लगी थी यहाँ पर, आग कंट्रोल कर दी गई है। लगी कैसे है उसको अभी तक जांच कर रहे हैं। कोई शॉर्ट सर्किट हो सकता है, पर प्रॉपर जो है उसके लिए इंक्वायरी के बाद में ही बता जाएंगे। तो पूरी आग कंट्रोल में कर दी गई। किसी तरह की कभी आग नहीं है। यात्रा प्रॉपरली चल रही है, दर्शन प्रॉपरली चल रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं। और हमको वो जगह जरा समझाइएगा। कैश काउंटर के पास इस जानकारी मिली है कि आग कैश काउंटर के पास लगी है, तो वहां पर जरा बताइएगा कि वहां पर किस तरह की स्थितियां थीं और कैसे काबू किया आप लोगों ने उसको? वहां पर कैश काउंटर के पास नहीं थी। ये काउंटिंग हॉल होता है, काउंटिंग हॉल में था। जैसे ही हमारे लोगों ने, वहाँ फोर्स के लोग थे, सबने देखा तो इमीडिएटली उसको कंट्रोल कर। तो कोई किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है? किसी तरीके का नुकसान नहीं है, कोई किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं। तो देखिए, ये जानकारी हमको मिल रही है श्राइन बोर्ड की ओर से और बड़ी अहम जानकारी है कि वहां पर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस आग पर काबू पा लिया गया है। और यहां पर एक और बड़ा सवाल ये है कि हमारे साथ में हम जो बात कर रहे थे, श्राइन बोर्ड के पदाधिकारी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। एक बात मुझे समझाइएगा कि अभी वहां पर यात्रा की स्थिति क्या है, कितने यात्री वहां पर आ रहे हैं और कैसे, चूंकि अफरा तफरी की स्थिति होगी जब ये खबर पहुंचती है कि आग जैसी गतिविधि वहां पर हुई है, तो कैसे आप नियंत्रित कर रहे हैं इन चीजों को? तो अभी हमारे बात नहीं हो पा रही है उनसे। और अंकित भट्ट हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे संवाददाता जम्मू से। अंकित, सवाल आपसे यही है कि एग्जैक्ट जानकारी वहां से क्या आ रही है, कितने यात्री वहां पर हैं और ये जो आग लगी है इसका क्या असर वहां दिखाई दे रहा है अभी? देखिए अभिषेक, मैं आपको बता दूं कि ठीक जो हमारे पास जानकारी आ रही है, क्योंकि रमेश कुमार CEO है श्राइन बोर्ड के, उन्होंने भी साफ कर दिया है कि जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दूं कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि यात्रा पर कोई असर नहीं है, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि लॉकडाउन जरूर चल रहा है, जो यात्री है वो कम नंबर्स में आ रहे हैं, लेकिन तस्वीरें खुद बयां कर रही है कि अगर ये आग की लपटें ज्यादा बढ़ जाती और सिचुएशन को कंट्रोल वक्त रहते नहीं किया जाता तो शायद जान माल का नुकसान जरूर होता। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी जो वहां पर CRPF है, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान है, और श्राइन बोर्ड के खुद कई वहां पर जो कर्मचारी है, उन्होंने वक्त रहते ही इस पूरी सिचुएशन को बड़े सुलझते हुए इस पूरे सिचुएशन को कंट्रोल में किया। हालांकि जब आग लगी तो उस समय जो लोग आगे की तरफ से उनको फिलहाल रोक दिया गया था ताकि वो आगे की तरफ ना बढ़े, लेकिन सिचुएशन जो है वो बिल्कुल ही कंट्रोल में कर दी गई है। साफ तौर पे श्राइन बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि आप पैनिक ना होइए, जैसे यात्रा चल रही थी वैसे ही यात्रा चलेगी। ठीक है अंकित, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो अंकित बता रहे हैं और यही बात हमको श्राइन बोर्ड के जो CEO हैं उन्होंने भी बताई थी कि आग को कंट्रोल में कर लिया गया है और यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। बड़ी ही राहत की खबर है ये। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।